नमस्कार, स्वागत आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों की मुसीबतें अब खत्म हो रही है। बिहार में अगले 10 दिनों तक मौसम विभाग ने भयानक बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में अब किसानों और आम जनता को राहत मिलेगी। अगले 10 दिनों तक बिहार में सभी जिलों में भयानक बारिश होने वाली है। साथ ही मोदी सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार वालों के लिए बड़ी घोषणाएं कर दी है। तो वहीं महंगाई और जीएसटी को लेकर भी बड़ी खबर है। तो आज की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में आज भी भारी बारिश होने वाली है। बीते दिन भी बिहार के कई जिलों में भारी बारिश देखने को मिली। साथ ही तेज वज्रपात से कई लोगों की मौत हो गई। बीते दिन बिहार में वज्रपात से 5 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दुख जताया। साथ ही मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने का निर्देश दिया। और आज भी बिहार में भयानक बारिश होने वाली है। और आज भी सीधा आसमान से मौत बरसने को लेकर अपडेट जारी कर दिया है। बिहार वाले जरा सावधान रहें। बिहार में मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो गया है और अगले 10 दिनों तक बिहार में 90% बारिश होने की संभावना है। यानी बिहार में अगले 10 दिनों तक भारी बारिश होगी। बिहार में किसानों को राहत मिलेगी, आम जनता को गर्मी से अब बेहाल जनता को राहत मिलेगी। और अभी भी बिहार के कई जिलों में बारिश हो रही है। पटना, सिवान समेत 5 जिलों में झमाझम बारिश शुरू हो गई है। प्रदेश के 30 जिलों में आंधी तूफान और बिजली गिरने की संभावना आज जताई गई है। और आज के साथ अगले 10 दिनों तक बिहार के जिन जिलों में तेज आंधी तूफान और भयानक बारिश होने वाली है, ये जिले हैं बिहार के दरभंगा, शिवहर, वैशाली, समस्तीपुर, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, पटना, जहानाबाद, गया, नालंदा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, शेखपुरा, जमुई, मुंगेर, बांका और भागलपुर। यहां आंधी तूफान के साथ तेज वज्रपात और भयानक बारिश को लेकर लोगों को सावधान किया गया है। तो बिहार में अब सूखा से राहत मिलेगी। इस बीच किसान अपने धान की रोपनी भी कर ले, अच्छा मौका है। जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से बिहार में शराबबंदी कानून को पूरी तरह से खत्म करने की मांग कर दी है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून बिल्कुल ही गलत है। साथ ही मांझी ने कहा कि यदि थोड़ी थोड़ी शराब पिया जाए तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, डॉक्टर भी देते हैं सलाह। साथ ही जीतन राम मांझी बोले कि मेरे घर में भी शराब बनाई जाती थी, मेरे माता पिता खुद शराब पीते थे, लेकिन मैं शराब नहीं पीता हूं। अतः जागरूकता फैलाने की जरूरत है। बिहार में शराबबंदी कानून से शराबी नहीं मानने वाले हैं। शराबबंदी कानून लागू करके बिहार में जहरीली शराब से लोगों को मारा जा रहा है। साथ ही जीतन राम मांझी ने कहा कि शराब और बालू नीति से गरीबों का जीना मुश्किल हो गया है। और बीते दिन जीतन राम मांझी ने कहा है कि अगर शराब थोड़ी थोड़ी पिया जाए तो ये दवा का काम करती है। जीतन राम मांझी बोले कि मेडिकल साइंस भी कहता है कि थोड़ी थोड़ी शराब पीने से कोई हानि नहीं है। डॉक्टर भी थोड़ी सी शराब दवा के रूप में लेने की सलाह देते हैं। जीतन राम मांझी बोले कि सरकार की नीति ने पूरे बिहार को फजीहत झेलने पर मजबूर कर दिया है। सरकार की गलत नीति के कारण बिहार में गरीबों का काफी शोषण हो रहा है। गलत शासन नीति के कारण गरीब वर्ग के बड़ी संख्या को जेल भेजा जा रहा है। शराबबंदी कानून के तहत गरीबों को फंसाया जा रहा है। अतः बिहार में शराबबंदी कानून को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए और लोगों के बीच जागरूकता फैलानी चाहिए, क्योंकि जब तक शराबियों को नहीं समझाया जाएगा तब तक वे इधर उधर से तो शराब जुगाड़ करके पी ही लेंगे। वैसे भी बिहार में कोई शराबबंदी नहीं है, जगह जगह पर शराब मिल रहा है, जहरीली शराब मिल रहा है। अतः शराबबंदी कानून की नौटंकी को खत्म किया जाना चाहिए। और इधर बीजेपी ने भी कई बार बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म करने की मांग कर दिए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने तो यहां तक कह दिया है कि प्रशासन माफिया का साथी है। पुलिस और प्रशासन माफिया के साथ मिलकर, शराब माफिया के साथ मिलकर बिहार में शराब बेचवाने का काम करते हैं। अतः इस शराबबंदी कानून की समीक्षा होनी चाहिए।
ये बीजेपी सरकार के नेतृत्व में हमारा देश किस तरह से बर्बाद हो रहा है, जरा देखिए। खबर है कि गरीबी के मामले में नाइजीरिया को भी पीछे छोड़ भारत बना नंबर 1। जो आज तक दुनिया में सबसे गरीब देश के रूप में नाइजीरिया को समझा जाता था, लेकिन भारत अब सबसे नंबर 1 पर बन गया है गरीब देश में। हमारे देश की हालात इतनी खराब है कि देश में 18 करोड़ 92 लाख लोग कुपोषित हैं। भारत की हालात इतनी खराब है कि YKA में प्रकाशित खबर के अनुसार भारत में हर साल 25 लाख लोग भूखमरी के कारण अपनी जान गंवा बैठे हैं। भारत में महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और खास करके खाने पीने की चीजों पर, और अब तो GST लगा दिया गया है तो महंगाई देश में और भी बढ़ेगी। देश की हालात लगातार बिगड़ रही है। भारतीय रुपया आज अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। अब $1 का मूल्य 80 रुपए के बराबर हो गया, जिससे और भी महंगाई बढ़ने वाली है। देश में पेट्रोल, डीजल और अन्य चीजें जो हम विदेश से मंगवाते हैं, उन सभी के चीजें के दाम बढ़ेंगे। साथ ही जो हम बेचते हैं या निर्यात करते हैं, उन सब के लिए अब हमें कम पैसे मिलेंगे, जिससे देश में गरीबी और बढ़ेगी। और इस खबर को ट्वीट करते हुए RJD नेता प्रोफेसर सुबोध कुमार मेहरा का कहना है कि सक्षम नेतृत्व, मजबूत नेतृत्व, विश्व भर में डंका, पूरी दुनिया मोदी जी से सलाह लेती है, वगैरह वगैरह के झूठे दावों के पीछे देश की एक शर्मनाक हकीकत, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब भारत में आज है। मोदी सरकार ने महंगाई, बेरोजगारी बढ़ाने के साथ गरीबी इतना बढ़ा दिया है कि आज पूरी दुनिया में हमारा देश नंबर 1 पर पहुंच गया। राजद नेता कह रहे हैं कि उज्ज्वला के नाम पर फ्री गैस का कनेक्शन देकर आज सिलेंडर 1200 रुपया कर दिया। फ्री का डाटा देकर आज 300 रुपये महीना कर दिया। फ्री का अनाज देकर आज अनाज पर GST लगा दिया। यही तो है संघ और मोदी का असल चरित्र और अच्छे दिन। तो RJD नेता कारी सोहेब लिखते हैं कि चुनाव से पहले 5 किलो मुफ्त अनाज देने का वादा और चुनाव के बाद 5% GST का फरमान। स्कीम नई पर वसूली वही। अरुण कुमार यादव कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि हर वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे, 100 दिन में काला धन वापस लाएंगे, हर परिवार के खातों में 15-15 लाख रुपए देंगे, महंगाई कम करेंगे। 8 साल बीत गए, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, बल्कि सब कुछ इससे उल्टा किया गया है। हर वर्ष तो छोड़िए, हर महीने 1 करोड़ 30 लाख लोगों का रोजगार छीन रही है सरकार। दरअसल CMI के आंकड़ों के मुताबिक देश में बेरोजगारी दर बढ़कर 7.8% हो गई है। 1 करोड़ 30 लाख लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा है। महंगाई कम करने की जगह आज अन्न पर भी, जो आज तक भारत के इतिहास में नहीं हुआ था, अनाज पर GST लगाकर महंगाई बढ़ाई जा रही है। पप्पू यादव कहते हैं कि भाजपा नारा देती थी कि नून रोटी खाएंगे, मोदी जी को लाएंगे। रोटी मोदी जी के मित्र खा गए, नून पर मोदी जी ने GST लगा दिए। सवाल है कि अब आखिर क्या खाएंगे। मोदी जी बोले थे कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और आज देश में कई चीजों को बेचा जा रहा है। रेल बिक गया, सेल बिक गया, कई चीजें देश में बिक गई है। बिहार में किसानों के खेत में पानी नहीं है, किसानों के खेत सूख गए हैं, धान के पौधे मर गए हैं। तो कई किसानों के धान के बिचड़े मरने के कगार पर हैं। और अब बिहार में सूखे से बेहाल किसान का खेत में फूट फूट कर रोने का वीडियो वायरल हुआ है। जरा आप ये वीडियो देखिए कि किस प्रकार से बिहार के किसान रो रहे हैं। बड़ बड़ सतिया तू काटला हो धानावा। संतोष नहीं होता, अरे माई हो दादा, अब कहिया बरस वो हो रजऊ ले तो ले हला ए दादा, अरे भागो। तो बिहार के किसानों का दर्द को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। किसान बेहाल हैं, किसान रो रहे हैं। बिहार के किसानों की पूरी मेहनत बेकार हो गई है। किसानों के सामने अंधेरा छा गया है कि आखिर ये 1 साल किसानों का कैसे गुजरेगा, कैसे किसान अपने बाल बच्चों को पालेंगे।
तेज प्रताप यादव ने अपनी पत्नी ऐश्वर्या पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तेज प्रताप यादव का कहना है कि मेरे पिता बीमार हैं और लालची ऐश्वर्या का परिवार 10 करोड़ की मांग कर रहा है। तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मैं बात कर रहा हूं उस धोखेबाज लड़की ऐश्वर्या और उसके लालची परिवार की, जिसने मेरी मां को बहुत कष्ट दिया और अब मेरे पिताजी बीमार हैं, पूरा परिवार परेशान मुझे कर रहा है और 10 करोड़ रुपए की मांग की जा रही है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि ऐश्वर्या और उसके लालची परिवार की शर्त है कि पैसे मिलने पर ही तलाक दिया जाएगा। लेकिन बात करें ऐश्वर्या राय की, तो उन्होंने कुछ दिन पहले ही बयान दिया था कि वे अभी तलाक नहीं चाहती है, वे साथ रहना चाहते हैं। साथ ही आपको बता दूं कि जब तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय का तलाक हुआ था तो ऐश्वर्या राय ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। ऐश्वर्या का कहना था कि उनकी सास राबड़ी देवी ने दहेज के लिए उन पर काफी अत्याचार किए हैं। उनकी ननदें उन्हें ताने मारती थी। इसके बाद ऐश्वर्या ने राबड़ी देवी, मीसा भारती और तेज प्रताप यादव के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस भी दर्ज किया है। और अब लाइव आकर तेज प्रताप यादव ने रोते बिलखते हुए कहा है कि उनके पूरे परिवार को बर्बाद करने की साजिश चल रही है। साथ ही तेज प्रताप यादव ने कहा कि एक तरफ जहां करोड़ों की रकम मांगी जा रही है और ऊपर से मेरे मां पापा को गाली दी गई। साथ ही तेज प्रताप यादव बोले कि उनके पास कई ऐसे वीडियो हैं, कई सबूत हैं जिनका खुलासा वे कर सकते हैं, लेकिन मामला उनकी पत्नी से जुड़ा है जो एक लड़की है और इसी का लिहाज करते हुए वो इन चीजों का खुलासा नहीं कर रहे हैं, लेकिन समय आने पर खुलासा भी कर सकते हैं। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव ये कहा करते हैं कि अगर लालू जी बीजेपी से हाथ मिला लिए होते तो वो आज हिंदुस्तान के राजा हरिश्चंद्र होते। तथाकथित चारा घोटाला 2 मिनट में भाईचारा घोटाला हो जाता अगर लालू जी का डीएनए बदल जाता। तो इधर मुकेश सहनी ने आज बड़ा बयान दे दिया है। इन्होंने कहा कि अगर भाजपा की बात मान लेता तो आज मैं बिहार का मंत्री होता, लेकिन मैंने बीजेपी की बात नहीं मानी, जिसके कारण आज मैं यहाँ हूँ। ये कहना है वीआईपी प्रमुख और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी का। मुकेश सहनी ने कहा कि भाजपा वाले चाहते थे कि मैं अपनी पार्टी का विलय कर लूं, लेकिन मैंने उनकी बात को मानने से मना कर दिया। निषाद समाज जैसे पिछड़ी जातियों की मेहनत से खड़ी पार्टी को यूं खत्म होने देना मुझे गवारा नहीं था। मुकेश सहनी ने कहा कि जिनके वोटों की बदौलत नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, उसी पार्टी के विधायकों को बीजेपी ने पैसे से खरीद लिया। साथ ही मुकेश सहनी ने कहा कि ये लड़ाई अब लंबी चलने वाली है, बीजेपी को हमारी पार्टी जरूर ही सबक सिखाएगी।